सभी भारत के किसान भाइयों को मेरा राम राम। हम हैं गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने वाले। आज सचिन के खेत पर आए हैं। गन्ना का खेत है, विजिट करने के लिए। देखिए, ये प्योर प्राकृतिक गन्ना है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं लगा है। और ये देख सकते हैं आप, बहुत शानदार प्राकृतिक गन्ना है। पूरे खेत में कोई भी गन्ने की फसल में कीड़ा नहीं लगा हुआ है। ये 5 बीघा होगा। तो इधर दिखाइए भाई, कैमरा इधर दिखाइए। एक पेड़ में इतने कल्ले निकल रहे हैं। तो गन्ने की शुरुआत हो चुकी है, गन्ना बनने के मोटाई देख सकते हैं। हाँ, और पत्ता देखिए, रंगत देखिए इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, गन्ना की खेती करने के लिए। तुमने जो कुछ भी कर दिखाया, लोग कहते हैं कि बिना डाई यूरिया के नहीं होता, वो हम देख पा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। और इसका सबसे बड़ा कारण है, इसमें सह फसल के रूप में लगाई गई दलहनी फसल और उस मूंग और पेड़ सहित इसी खेत में उसको अपघटित कर दिया गया। पेड़ सहित इसी खेत में उसको छोड़ दिया गया, जो अब खाद के रूप में, भोजन के रूप में वो इन पौधों को मिल रही है। और लगातार और जो दाने इसमें छोड़े थे लास्ट में, जो आखिरी में जो कुछ फलियां रह गई थी तोड़ने के लिए, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये फलियां मूंग की हैं। ये अधिक बारिश होने की वजह से ये तोड़ाई में ये नहीं तोड़ पाई थी। इसके ही दाने बिखर के इस खेत में दोबारा बिखर गए और जर्मिनेशन उनका हुआ है दोबारा। और फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग हुई है इस खेत में, नाइट्रोजन की पूर्ति पूर्ण रूप से दोबारा से हुई है। तो बहुत शानदार, ये देखिए पूरा पौधा, ये देखिए आप। तो दलहनी फसल का चमत्कार आप देखिए, गन्ने के साथ सह फसली है। गन्ना एकमात्र ऐसी खेती है जो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी की जा सकती है जी। तो गन्ना पूरे भारतवर्ष के किसान करते हैं। पूरे भारतवर्ष के किसानों से मेरा यही आग्रह है कि आप सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती या सुभाष पालेकर कृषि को आप अपनाएं। उनके जो सिद्धांत हैं उनको समझें। आप छोटी सी जगह में आप प्रयोग करना शुरू करें। सह फसलीय गन्ने के साथ आप मूंग, दलहनी फसल लगा सकते हैं, उनको चयन करें आप। समय से निराई गुड़ाई, समय से जीवामृत आप लगाएं और एक निश्चित दूरी तय करें, उस पर ही लगाएं। और वो हर एरिया के हिसाब से अलग अलग होती है कि आप कौन से राज्य से हैं, उस हिसाब से आप दूरी तय करें। 1 एकड़ का आप देख रहे हैं, पूरा खेत एक जैसा है। आप देखिएगा, कहीं आपको कोई भी पौधा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ कम ज़्यादा ऊंचा नीचा, और कहीं रोग, कहीं कैसा भी आपको सूखा हुआ पत्ता नहीं दिखेगा। आपको एकदम गहरा हरा रंग आप देख सकते हैं यहाँ। और ये एक उदाहरण है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक खाद न डालते हुए भी वही रंगत, वही चमक पौधे में मिली है, जो मुझे लगता है कि रासायनिक खेती करने के बावजूद नहीं मिलती। और रासायनिक खाद डालने की वजह से और भी कीटनाशक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि भयंकर कीटनाशक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रासायनिक खाद लगाने की वजह से इन खेत की, इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है और अधिक रोग आते हैं, जैसे स्टेम बोरर है और भी कई सारे रोग हैं इनमें जो आते हैं। लेकिन 6 सालों का अनुभव हमारा ये है कि किसी भी प्रकार का अभी तक इस गन्ने की फसल में कोई रोग नहीं आया। आपको मैं पत्ते की चौड़ाई दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये देखिए आप। और इसकी वैरायटी की बात करूँ, और कल्ले देखिए आप, टिलर देखिए, अभी गन्ना शुरू हुआ है बनना। देखिए आप, ये आप देख सकते हैं। ये लंबाई देखिए आप, ये पोई की लंबाई। और जब ये पक जाता है, पूरा गन्ना एकदम पीला हो जाता है, इसका स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट रस है इसका कि आप एक बार अगर पिएंगे तो शायद मुझे लगता है कि दोबारा कोई भी पेय पदार्थ, ठंडी या फिर जो भी बेवरेज पीते हैं हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम पर, वो आप भूल जाएंगे। तो मेरा आग्रह यही है कि आप प्राकृतिक खेती करें, सुभाष पालेकर कृषि से आप गन्ना उगाएं, उस सिद्धांत को समझें और करें। कि तुम्हारे में कहीं भी गन्ना काना नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए, यहाँ हमने ये दलहनी फसल लगाई है, आप साथ में ये देख सकते हैं। ये जो सूखा पौधा आप देख रहे हैं, ये मूंग की दाल का पौधा है। और इससे हमने मूंग की दाल भरपूर 3 बार तुड़ाई की है, चौथी बार का इसमें छोड़ दिया है। साथ में ही आप ये देखेंगे, ये गेंदे का पेड़ है।
ये पूरे खेत के किनारे किनारे इस तरह ये गेंदा आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है, और ये बहुत बड़ा कारण बनता है किसी भी प्रकार का रोग को रोकने में। गेंदे का रोपण बहुत ही जरूरी है। जी बताते हैं इस बात को कि इस पे जो मित्र कीट आते हैं, हाँ। वो शस्त्र कीट आएंगे फसल में, वो मित्र कीट इस पे आएंगे तो उन पे हमला करके नष्ट कर देंगे। बिल्कुल, ये पूरा खेत एक जैसा। ये और मैं प्रजाति की बात करूं तो ये SPK 19 प्रजाति है, जिसे SPK 19 नंबर बोल सकते हैं, और शानदार प्रजाति है, बहुत ही लाजवाब। जब से मैं इसको कर रहा हूं, दूसरा गन्ना मेरी समझ से बाहर है, कोई आया ही नहीं। ये देखिए आप, अभी गन्ना बनना शुरू हुआ है, और आप देख सकते हैं ये SPK 19 प्रजाति है। ये गन्ना आप देख सकते हैं, इसे SPK 19 नंबर भी बोला जाता है। ये देखिए क्या शानदार अभी गन्ना बनना शुरू हुआ है। 3-3, 4-4 पोइयाँ इसमें बनना शुरू हो गई हैं, बन पाई हैं। और ये देखिए जब ये परिपक्व हो जाता है तो इतना खूबसूरत गन्ना ये लगता है। आप समझिए अभी इसकी कटाई के लिए कम से कम 6 महीने बाकी है, तो 6 महीने में ये कहाँ तक पहुँचेगा। अभी लगभग इसकी लंबाई 10 फीट के करीबन है। और ये देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा उस समय कि कहाँ तक जाएगा। और इस खेत की जो बुआई है वो 27 और 28 मार्च की है, और आज जैसे कि डेट है 11 अगस्त। आप देख सकते हैं ये इसकी बढ़वार है, और ये रिजल्ट है सुभाष पालेकर कृषि के गन्ने के मॉडल के। 4x2 का ये मॉडल है, और सह फसल पे मूंग, कुछ पार्ट में हल्दी भी लगी है बाद में मूंग की कटाई के बाद। और लगभग इसमें 5 क्विंटल के करीबन मूंग का उत्पादन हुआ है। हाथों से तोड़ाई वाली मूंग हमने इसमें लगाई थी। भरपूर उत्पादन हमको मिला है इसमें। जो भी खर्च आया था, जो भी लेबर लगी थी, जो भी वो तो 1 कुंटल के खर्चे में इसके खर्च सारे निकल गए। और अब जब तक गन्ना हमारा तैयार हो रहा है तब तक के खर्चे हमारे मूंग हमारी रखी है, धीरे धीरे हम उसको बेचते हैं और सारे खर्चे उससे चल रहे हैं। जब मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की थी, जब मैंने सुभाष पालेकर जी से प्रशिक्षण लिया था, तो प्रशिक्षण के समय इस खेती का नाम था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। और उसका अर्थ ये था कि मुख्य फसल का जो खर्चा आया है हाँ, उसका जो खर्चा है सह फसल से ले, और जो मुख्य फसल का लाभ है वो शुद्ध लाभ हमें मिलना चाहिए, और उसका जो लागत है वो ज़ीरो हो जाए मुख्य फसल की, और उसका जो भी लाभ है वो 100% हमें शुद्ध लाभ मिले। तो गन्ने की फसल पर मैंने और केले की फसल पर ये प्रयोग किए थे सह फसलीय रूप में। तो वही नियम आज भी गन्ने की खेत में जीरो बजट आज भी है ये हमारे लिए। जो सह फसल से होने वाला जो मुनाफा है, जो सह फसल से होने वाला उत्पादन है, वो मुख्य फसल के खर्चे के साथ साथ हमारे साल भर के खर्चे भी निकाल रहा है, और गारंटी दे रहा है कि जब तक आपकी गन्ने की फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक आपको किसी भी तरह के आर्थिक जोखिम नहीं उठाने पड़ेंगे। ये सुभाष पालेकर कृषि ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जिम्मेदारी लेती है। तो अभी जैसे मूंग की खेती इसमें हमने साथ में की थी, तो मूंग का उत्पादन इतना हुआ है कि जिससे हम साल भर आराम से अपना, जब तक गन्ना नहीं आता तब तक उसके खर्च हम चला सकते हैं। मैं हूँ किसान भाइयों राजपाल सिंह, गांव मनीपुरा, जिला फिरोजाबाद से। मैं भी प्राकृतिक खेती करता हूँ और गुरुजी से ही सीखा है, और सचिन से सहयोग मिला तो मैंने भी अपने खेत में प्राकृतिक खेती के मॉडल बनाए हैं, बाग भी लगाया है और सारी फसलें करके देख ली हैं। और मैं भारत के सभी किसानों से निवेदन है कि इस प्राकृतिक खेती पे आएँ और देश को बचाएं। मेरा विचार ये है कि कीटनाशक दवाएं, रसायन, अंधाधुंध रोग फैल रहे हैं, उससे हमारा देश बच जाएगा। आज मैं इनके खेत पर खड़ा हुआ हूँ। मैं गन्ना देखने आया था, मैंने किस तरह का गन्ना हो गया, कितना बड़ा हो गया। आज मुझे बड़ी खुशी है। और मैंने गुरुजी से यूट्यूब पर देखा, सुभाष पालेकर जी की वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी प्राकृतिक खेती करूं। सचिन के साथ साथ सीखा, देखा, और आज हम लोगों का ऐसा विश्वास है और हमारा विचार भी ऐसा ही है, और हम लोग खेती कर रहे हैं और करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।